Hi everyone and welcome to Vrisa classes. In this video, we are going to cover chapter number 15, our environment of class 10th biology. Okay, so let's start with this chapter. तो यहाँ पे ना आपको कुछ भी मतलब काम का इसमें तो है नहीं, सारा कुछ पुराना ही है इस चैप्टर में. ठीक है, नया बस आपको फूड चेन और फूड वेब है, उसमें भी थोड़े थोड़े कंसेप्ट हैं, बाकी सारा आपको पहले से पता ही होगा. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन आर वेस्ट इज एडेड इन द एनवायरनमेंट. ठीक है, तो इसमें आपके मेन क्वेश्चंस ये हैं. ठीक है, अब वेस्ट पहले तो आपको समझना होगा ना, क्वेश्चंस तो बाद में देखेंगे. वेस्ट जो है वो दो तरह का हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल की डिफरेंस भी आ सकता है, अलग अलग करके डेफिनेशन भी आ सकती है. तो यहाँ पे सब्सटेंसेज दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज. ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन इसकी, ये बायोडिग्रेडेबल है. अब दैट कैन नॉट बी ब्रोकन लिख सो. ठीक है, वो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, अब बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल्स में क्या हो गया, वेजिटेबल पील्स. ठीक है, जिनको अगर आप गड्ढे में डाल दोगे ना, गड्ढा खोद के उसको ढक दोगे, कवर कर दोगे. ठीक है, तो 24-25 दिन बाद वो आपको क्या मिलेगा, गायब मिलेगा, गड्ढे में कुछ होगा नहीं. ठीक है, एक ब्लैक सा सब्सटेंस होगा, वो क्या है, दैट इज खाद, मैन्योर. ठीक है, वो ब्रोकन डाउन हो चुका है वो चीज़, वेजिटेबल पील्स. ठीक है, बट अगर आप प्लास्टिक डालोगे तो वो नहीं हो पाएगा. क्यों? इसका रीज़न है क्या, प्लास्टिक को जो ब्रेक डाउन कर सके ऐसा कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस है ही नहीं आज तक. ठीक है, या ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लास्टिक को रोट डाउन का मतलब क्या है, गला सके. ठीक है, या उसको ब्रेक डाउन कर सके. ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाई द सेम एंजाइम्स कैन नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट. अब जो चीज़ बायोडिग्रेडेबल को ब्रेक डाउन कर रही है वो बाकी नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों नहीं कर पा रही, बिकॉज उसका एक्शन अलग है, उसका स्पेसिफिक एक अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसका स्पेसिफिक ही होगा ना एक्शन पॉइंट भी. ठीक है, सो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर, ऐसे ही एंजाइम्स भी स्पेसिफिक हैं, उनका स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस. एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक एंजाइम ही चाहिए है. दैट इज वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी. हाँ, इसमें देखो, अगर हम कोल खाएंगे ना तो हमें कोई एनर्जी नहीं मिलेगी. क्यों? क्योंकि कोल हमारी बॉडी में रेस्पायर ही नहीं हो पाएगा ना, मतलब उसका ब्रेक डाउन ही नहीं हो पाएगा. ओके, हमारी बॉडी में. सो आगे देखिए, यहाँ पे अब आपका आएगा क्वेश्चन इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स. तो ये आपके ऊपर जो क्वेश्चंस है ना, एक बार हम इनको भी डिस्कस साथ साथ में कर ही लेते हैं. ठीक है, व्हाई आर सब सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो आपको पहले ही बता दिया ना कि एक ही एंजाइम जैसे वो नहीं कर सकता, तो वैसे ही एक ही ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता. एंड हमारे पास मतलब अर्थ में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी तक आए ही नहीं है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल को भी कर सकें. ठीक है, आगे देखिए, 2 ways इन विच बायोडिग्रेडेबल वुड इफेक्ट द एनवायरमेंट. बायोडिग्रेडेबल से कैसे इफेक्ट होगा एनवायरमेंट. देखो, यह तो हमने देख ही लिया ना, दैट हाउ मेनी सब्सटेंसेज जो बायोडिग्रेडेबल, मतलब बायोडिग्रेडेबल जो अगर आप बरी करेंगे तो क्या होगा, आपके एनवायरनमेंट को फर्टिलिटी बढ़ाएगा आपकी सॉइल की, हेंस बायोडिग्रेडेबल इज गुड. ठीक है, इसका कोई हार्म नहीं होगा. बट नॉन बायोडिग्रेडेबल का दे मे बी इनर्ट सिंपली परसिस्ट. ठीक है, दीज मे बी इनर्ट. अच्छा, ये तो कुछ और दिया है ना, आप इसमें ये याद रखिए, लॉन्ग टाइम के लिए वो हार्म दे सकते हैं वेरियस नंबर्स ऑफ इकोसिस्टम्स को. ठीक है, और क्योंकि ये ज़्यादा देर तक ऐसे ही रहेंगे विदाउट एनी ब्रेक डाउन, बिकॉज इनको ब्रेक डाउन करने वाले अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ही नहीं. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स. ऑल ऑर्गेनिजम्स, जो भी सारे ऑर्गेनिजम्स है ना, अभी इसको बुक को भूल जाओ बस. प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स, लिविंग फैक्टर्स. ठीक है, ये सारा मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं. ठीक है, तो इसको कंपोनेंट्स भी हुए. बस कंपोनेंट्स को हमने 2 तरह से क्लासीफाई कर दिया है, अबायोटिक एंड बायोटिक. बायोटिक मतलब लिविंग एंड अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग. अब नॉन लिविंग में क्या आ गया, टेम्परेचर आ गया. ठीक है, सॉयल आ गया, विंड आ गई. ठीक है, और उसमें बायोटिक में ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स. आपको लिखा हुआ है सारा, यहाँ पे एक बार पढ़ भी लेते हैं अगर आपको यकीन नहीं हो रहा. ऑल ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बींग्स एज वेल एज सराउंडिंग नेचर, फिजिकल सराउंडिंग. जब ये इंटरैक्ट करते हैं तभी इकोसिस्टम बनता है. मैंने भी तो यही बोला आसान भाषा में. ठीक है, ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स of the environment form the ecosystem. Thus an ecosystem consists of biotic components and non-biotic. Biotic मतलब living, abiotic मतलब physical factors यानी कि non living. ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, इसका एक एग्जाम्पल भी दिया कि अगर आप किसी गार्डन में जाएंगे ना, एग्जाम्पल मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, अगर आप किसी गार्डन में जाएंगे ना, गार्डन में तो आपको ग्रास मिलेगा, ट्री मिलेगा, हर तरह के प्लांट्स मिलेंगे, पौधे मिलेंगे. ठीक है, फूलों वाले पौधे मिलेंगे और ऑक्सीजन वाले पौधे जो किसी में फूल नहीं आता मान लो. ठीक है, एनिमल्स मिलेंगे, फ्रॉग, इंसेक्ट, बर्ड, हनी बीज, ये सारे कुछ भी मिल सकता है. ठीक है, तो ये आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से. इनका ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, अदर एक्टिविटीज आर अफेक्टेड बाय अबायोटिक फैक्टर्स ऑल्सो.
ठीक है। टेम्परेचर, सॉयल, विंड, ये सारा इसको अफेक्ट करता है, ठीक है। हेंस इट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। अब ये तो हो गया नेचुरल इकोसिस्टम जो खुद ब खुद बना है, बट हम भी इकोसिस्टम बना सकते हैं। एक ऐसा डब्बा लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, ठीक है, मिनरल वाटर भरो, दूसरा भरो, कोई बात नहीं है। यहाँ पे नीचे पेबल्स फेंक दो, पेबल्स, ठीक है। यहाँ पे प्लांट्स उगा दो, ठीक है। प्लांट्स कौन से? वाटर प्लांट्स, ठीक है। अब पानी डालोगे तो यहाँ पे ना आपको फूड डालना पड़ेगा। कौन सा फूड? फिश फूड, और बीच में फिशेस डाल दो, तो आपका ये क्या बन गया? एक्वेरियम बन गया। और एक्वेरियम में आपने क्या क्या डाला है? प्लांट्स डाले हैं। प्लांट्स क्या हैं? लिविंग है, ठीक है। फिशेस डाली हैं, लिविंग है। और फिजिकल फैक्टर्स में यहाँ पे वाटर है, ठीक है, वाटर है। और पेबल्स डाले हैं आपने जो नॉन लिविंग फिजिकल में आते हैं, ठीक है। तो ये सारी आपकी आर्टिफिशियल हो गया। आर्टिफिशियल में क्या आ गया आपका? क्रॉप फील्ड्स, ठीक है। गार्डन्स, गार्डन जो खुद बना है, एक फील्ड में गार्डन बना है, तो वो हमने नहीं बनाया, ठीक है। अगर हमने खुद उस पर कुछ उगाया है, ठीक है, खुद क्रिएट करा है वैसा एनवायरनमेंट, तो वो हमने बनाया है, ठीक है, ठीक है। तो आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। अब आगे देखिए, एनिमल्स कैन बी, हाँ ये तो हमने देखा ही हुआ है। ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। ये हमने पिछली क्लासेस में भी देखा ही हुआ है ना, कि एक ऑर्गेनिज्म को नहीं कह रहा मैं, सारे ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस करेंगे? फूड प्रोड्यूस करेंगे। फूड प्रोड्यूस कौन सा करता है आपके यहाँ पे? आप फूड प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, गलत जवाब हुआ। ये आप फूड प्रोड्यूस नहीं करते, प्लांट्स प्रोड्यूस द फूड, ठीक है। कंज्यूमर्स, आप कंज्यूम करते हैं प्लांट्स का फूड, ठीक है। प्लांट्स ही हैं जो सनलाइट में अपने पत्तों के कारण, ठीक है, पत्तों से, क्लोरोफिल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, ठीक है, ऑक्सीजन तो चलो वो रिलीज करते हैं, आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, फूड बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस से। ये कंज्यूमर्स मतलब आप, हम ह्यूमंस, विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड बाय दी प्लांट्स। फूड भी नहीं लिख सकते, विच कंज्यूम द, क्या कह सकते हो फूड को आप? एनर्जी लिख लो। एनर्जी भी तो हम ले ही रहे हैं ना प्लांट से, एनर्जी कह लो, कुछ भी कह सकते हो, बट थोड़ा सा सेंसिबल होना चाहिए। एंड डीकम्पोजर्स जो डीकम्पोज कर रहे हैं, जो बायोडिग्रेडेबल को डीकम्पोज कर रहे हैं, रॉट कर रहे हैं, ROT वाला, ठीक है, WROTE नहीं, ठीक है। I hope so it is clear. So let us recall that we have learned through the self-sustaining ecological via the above. तो हम मेन चीज़ें पढ़ते हैं ना यहाँ पे। The organisms which can make organic compounds like sugar and starch from inorganic are using the radiant energy of sun is in the presence of chlorophyll. अभी ये तो भाई साहब ये किसकी वो है? प्रोड्यूसर्स की है। तब आप क्या इसको ऐसे लिखेंगे? नहीं। क्या आप इसे ऐसे लिखेंगे? नहीं। ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूस शुगर एंड स्टार्च ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी की जगह आप क्या लिख सकते हैं? बहुत भारी शब्द है। यूजिंग द सनलाइट, रेडिएंट एनर्जी वही हुआ ना। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज नोन एज आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। एग्जाम्पल प्लांट्स, एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, ग्रीन एल्गे, ऑल ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर अब मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ, तो ये सारे आपके हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स जहाँ पे लिखा है, ठीक है। आगे देखिए, ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स। अब हम जो है, हम प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड हैं। आपके मान लो पेरेंट्स जो हैं बाहर गए, बाजार गए, और वो लेके आए ब्रोकली, ठीक है, ब्रोकली लेके आए, मेरे से भी बन भी नहीं रही अच्छे से, ठीक है, मान लो ब्रोकली है। ये चलो कुछ और मानते हैं, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, मैंगो है, ठीक है। यार मैंगो कैसे बनाते थे? मैं तो मैंगो बनाना भी भूल गया। 1 मिनट भाई साहब, हाँ ऐसे बनते था। हाँ मान लो ये मैंगो है, ठीक है, वो मैंगो लेके आए। अब मैंगो वो कहाँ से लेके आए? क्या उन्होंने खुद मैंगो बनाया? नहीं, पेड़ से लेके आए। अभी पेड़ से क्या वो डायरेक्ट पेड़ पर चढ़ने गए थे? नहीं, वो तो फार्म से लेने गए। फार्म से भी चलो मान लो फार्म से नहीं लेने गए, मंडी से लेने गए, सब्जी मंडी, ठीक है। तो वहाँ पे कहाँ से आया? वहाँ पे तो फार्म से आया होगा ना, तो प्रोड्यूसर से ही उन्होंने लिया, ठीक है, प्रोड्यूसर यानी प्लांट से ही लिया, ठीक है। तो हम क्या हैं? हम कंज्यूमर्स हैं। और अब कंज्यूमर्स को भी फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब एक कंज्यूमर्स होंगे हर्बीवोर्स, एक होंगे कार्निवोर्स, एक होंगे ओमनीवोर्स, ठीक है। अब हर्बीवोर्स मतलब जो प्लांट्स खाते हैं, हर्ब्स खाते हैं, प्लांट्स एंड उनके प्रोडक्ट्स खाते हैं। कार्निवोर्स जो सिर्फ एनिमल्स एंड उनके प्रोडक्ट्स खाते हैं। ओमनीवोर्स दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स के प्रोडक्ट्स भी। अब देखो इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? ओमनीवोर्स को, ठीक है, ओमनीवोर्स याद हो गया तो कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स को तो मैंने बता ही दिया कैसे याद करोगे। हर्ब्स खाते हैं ना हम, तो हर्बीवोर्स याद हो गया। तो कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स में क्या कंफ्यूजन हो जाएगी? कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स देखिए कैसे याद रखना है, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं। ओम किसका है सिंबल? ये वाला, शिव शंकर जी का। अब शिव शंकर जो हैं ये हर मुसीबत से, ठीक है, चाहे वो छोटी मुसीबत हो चाहे वो बड़ी हो, ठीक है,
उससे लाग जाते हैं। तो इसमें दो तरह की मुसीबतों की बात हुई है। वैसे ओमनीवोर्स में दो तरह के वो हैं, ये काफ़ी घटिया सा लॉजिक लगाया मैंने, बट इसी बात पे बोल दिए जय शिव शंकर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ये तो आपका तरीका है, वो आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, कैन यू गिव एग्जांपल्स? हाँ, ये तो हमने देख लिया ना कि कंज्यूमर्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। हर्बीवोर्स में गॉट आ गई, कार्निवोर्स में लायन आ गया, ओमनीवोर्स में डॉग आ गया। ठीक है, डॉग इज ओमनीवोर, इज एन ओमनीवोर, सॉरी। ठीक है, डॉग क्या क्या, हाँ वैसे घास तो नहीं खाता डॉग, ठीक है, बट फिर भी आगे देखिए। इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू क्लीन द एक्वेरियम एंड सम फिश एंड प्लांट्स हैव डाइड। तो जो हमारा वो है ना, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़िएगा। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज? जब एक ऑर्गेनिज्म मरता है तो क्या होता है, उसकी बॉडी में जो बैक्टीरिया एंड फंजाई है ना वो लग जाती है, उसका ब्रेक डाउन होता है डेड रिमेन्स का, एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स का ब्रेक डाउन। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि ब्रेक डाउन, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल का। आगे देखिए, हमारी बॉडी भी फिर डिकम्पोज हो जाती है। आगे देखते हैं, आगे नीचे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कि आपको 3 स्टेप्स में एक फूड चेन, अभी फूड चेन आपको पढ़ना पड़ेगा क्या है। फूड चेन देखते हैं, दैट अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर इज नोन एज फूड चेन। अब ये हम देखेंगे एक बार, इसको नीचे से भी, ठीक है, सारा देखेंगे, फूड वेब, फूड चेन, सनलाइट प्रोड्यूसर्स, हार्निवर्स, सारा कुछ देखेंगे। पहले धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। आई होप सो फूड चेन इज क्लियर टू यू नाउ कि व्हाट इज द डेफिनेशन। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर आर नोन एज, इज नोन एज फूड चेन। एग्जाम्पल, मान लो आप गार्डन का एग्जाम्पल ले लो। गार्डन में जो ग्रास है उसको कौन खा रहा है? ग्रास में, चलो दूसरे उससे बनाता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पे ब्राउन कलर का वो है ना लैंड, ठीक है, उसके ऊपर ग्रीन कलर की ग्रास है, ठीक है जी, और उस ग्रास को खा लिया ग्रीन कलर के ग्रास हॉपर ने, ठीक है। अब इस ग्रीन कलर के ग्रास हॉपर को खा लिया ग्रीन कलर के ही मेंढक ने। अब इस ग्रीन कलर के मेंढक को खा लिया ग्रीन कलर ने ही स्नेक ने। अब इस स्नेक को खा लिया ईगल ने या वल्चर ने, ठीक है जी। तो आई होप सो दिस इज क्लियर। ये एक फूड चेन है, एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म है। अब अगर मान लो स्नेक ही आपका इस फूड चेन से हटा दिया जाए तो क्या होगा? फ्रॉग की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्रॉग को डायरेक्टली खाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। और जो बाज है उनकी संख्या कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब वो स्नेक को खाते थे, स्नेक ही नहीं है, किसको खाएंगे, ठीक है। ये आई होप सो आपको समझ आ गया हो। अभी आप ये वाली फूड चेन भी ले लो, ठीक है। इसमें से अगर डियर हटा दें तो पेड़ कुछ ज़्यादा ही हो जाएंगे, और ऊपर वाला जो इसके ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल, इसको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, ठीक है। एक एक लेवल को, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। तो ये जो बाघ है, बाघ या शेर कह लो, ये शेर तो मर ही जाएंगे ना। क्यों? इसको खाने के लिए अभी घास पत्ते थोड़ी खाएगा, खाएगा तो ये डियर कोई, ठीक है। अभी तो हम छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है जी, जिसमें हमने ये एक प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर है, ये सेकंड कंज्यूमर है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और इसके ऊपर अगर कोई होगा तो वो टर्शरी कंज्यूमर, और वो ह्यूमंस ही होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है जी। तो आपको पता ही होना चाहिए ह्यूमंस क्यों। चाइना को देखो भाई साहब, आपको क्यों नहीं पता, ठीक है। ईच लेवल इज नोन एज अ ट्रॉफिक चेन, ट्रॉफिक लेवल। ईच स्टेप और लेवल ऑफ अ फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ में खुद का खाना बनाने वाले प्रोड्यूसर्स, वो फर्स्ट पे हैं, सेकंड पे हैं हेट्रोट्रॉफ्स, या तो मतलब पर्टिकुलरली उन्होंने हेट्रोट्रॉफ्स का नाम दिया हुआ, इसको आप प्राइमरी कंज्यूमर कह सकते हैं। थर्ड पे टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स, कम एट सेकंड। स्मॉल कार्निवोर्स, ये स्मॉल कार्निवोर्स में हैं, ये थर्ड पे आएंगे। जैसे देखो इसमें, ठीक है, देखते जाइए, ये आपका है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इसके भी ऊपर है, ठीक है। तो इसको क्या नाम देंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका भी कुछ पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसको, इस ट्रॉफिक लेवल को क्या बोलते हैं जो सबसे ऊपर हो, ठीक है, 4th नंबर पे हो, ठीक है, उसका क्या नाम है। आगे देखते हैं, यहाँ तक तो हमने कर ही लिया ना, थर्ड एंड लार्जर, फोर्थ, ठीक है। नाउ वी नो दैट फूड एक्ट एज अ फ्यूल, मतलब इसमें है नहीं कुछ भी, ठीक है, आप सबको पता ही है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आपको ये चीज़ थोड़ी सी देखने वाली है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ आर चैप्टर, ठीक है। फूड चेन, फूड वेब, यही आपका मेन चैप्टर है, ठीक है। द ग्रीन प्लांट्स, अब इसको मैं ध्यान से पढ़ रहा हूँ। द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड इकोसिस्टम, कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो 1% एनर्जी ले रहे हैं सनलाइट की, दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू द फूड एनर्जी। व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट to the environment. Some amount goes into digestion and in doing work, and the rest goes towards growth and reproduction. An average of
10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the next level of consumers. Therefore, 10% can be taken as an average word को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next trophic level या next level of consumers भी कह सकते हैं. इसको एक बार अभी दोबारा पढ़ेंगे तो नहीं, बट मैं आपको इसको समझा रहा हूँ. अभी आगे भी है, ठीक है, पहले आगे वाला भी पढ़ ही लेते हैं. सिंस नो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल, फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 or 4 steps. The loss of energy is so great that very little usable energy remains after 4 trophic levels. There are generally a greater number of individuals at the lower trophic level of an ecosystem. The greatest number is of the producers. Producers सबसे ज़्यादा हैं. Length and complexity of food chain vary greatly. ये आप हाँ इसमें लास्ट ही है मेनली, तो पढ़ लेते हैं पूरा. ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 or more other kind of organisms which in turn are eaten by several other organisms. So instead of a straight food chain, the relationship between all the organisms, ठीक है, between more than 4 or 5 organisms can be shown as a series of branching, and this series of branching is known as a food web. इसका डेफिनेशन आपको नहीं आएगा, ठीक है, आई एम टेलिंग यू, इसका डेफिनेशन नहीं आ पाएगा, ठीक है, बट आपको अभी ये समझना है कि इसमें था क्या. इसमें था 10% एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है. देखो सबसे पहले मान लेते हैं कि हाँ प्रोड्यूसर्स हैं, कोई भी प्रोड्यूसर. अभी मैं कुछ इसने सनलाइट का ले लिया 10%, ठीक है. 10% में से, इस 10% में से 10% का जो 90% है ना, इस 10% में से जो 90% है वो इसने यूज़ कर लिया. अब इस 10% का जो इसकी एनर्जी बची ना, इस समझो थोड़ा सा, ठीक है. चलो हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है जी. मान लो जो प्रोड्यूसर्स है ना, उन्होंने 5000 जूल एनर्जी ले ली है सनलाइट की. अब इस 5000 जूल की सिर्फ 10% जो प्रोड्यूसर्स को खाएंगे ना उसके पास जाएगी. व्हाट इज 10% ऑफ 5000 जूल, एक बार कैलकुलेट भी कर ही लेते हैं साथ साथ में ही, ठीक है. 500 जूल्स, ठीक है. तो देख लो कितना फ़र्क आ रहा है. प्रोड्यूसर्स ने ली 5000, इसको मिली 500 जूल्स. अब आगे जाते हैं. अब इसको 500 का भी 10% मिलेगा, ठीक है. 500 इंटू 10/100 दैट इज अगेन 50 जूल. अभी एक और जीरो कम हो गया, देखते जाओ भाई साहब. इसमें 50 जूल हो गया. अब टॉप कार्निवोर्स को क्या मिलेगा भाई साहब, वो देखते हैं. 50 इंटू 10/100. टॉप कार्निवोर्स को से मिल रही है 5 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है. तो अब इसके ऊपर भी अगर मान लो कुछ है, ठीक है, कोई भी है, तो वो उनको क्या मिलेगा, उनको मिलेगा 5 जूल का भी 10%, ठीक है. इसको देखो 1/2, ठीक है, 1/2%, 0.5%, ठीक है. तो ये देखो अभी कितना कम एनर्जी हो गया है, 0.5%. तो एनर्जी तो कुछ मिलेगी नहीं उसको खा के, है ना. तो इसीलिए ज़्यादातर ट्रॉफिक लेवल्स जो हैं, ज़्यादातर फूड चेन्स जो हैं, उनमें सिर्फ 4 ट्रॉफिक लेवल्स ही होते हैं. बट अब देखो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो ये फूड वेब बन जाता है. ये आपका फूड वेब है. यहाँ देखिए ये फूड वेब है कि ज़रूरी थोड़ी है इस प्लांट को सिर्फ एक रैबिट ही खाएगा, ठीक है, ये नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा. गॉट भी खा सकती है, ठीक है, इस प्लांट को, ठीक है. अब इस गॉट को ज़रूरी नहीं है कि यही खाए, लोमड़ी ही खाए, भालू भी खा सकता है, ठीक है. अब इस भालू को भी ज़रूरी नहीं है कि ये शेर ही खाए, ठीक है, ये वल्चर भी खा सकता है, ठीक है जी. करने को होने को कुछ भी हो सकता है. अभी ये नहीं सोचना कि वल्चर छोटा जानवर है या कुछ भी, ठीक है, हो सब सोच सकता है, ठीक है जी. अब आगे देखिए, इससे 2 चीज़ें आपके मन में क्लियर होती हैं जो हमने ये एनर्जी सिस्टम पढ़ा. दैट द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना, ऊपर ही जा रही है एनर्जी, है ना. मतलब ऊपर हर एक लेवल में कम होती जा रही है, ठीक है. यानी कभी ऐसा नहीं है कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, ठीक है. एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट. ऑटोट्रॉफ्स की एनर्जी वापस अब सोलर एनर्जी में नहीं जा सकती, ऊपर और ट्रॉफिक लेवल ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल में ही जाएगी, ठीक है. एंड डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉफ्स. हर्बीवोर्स की ऑटोट्रॉफ्स के पास वापस नहीं आएगी. एज इट मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू द ट्रॉफिक लेवल, नो लॉन्गर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रीवियस लेवल, ठीक है. तो इट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर द प्रीवियस लेवल के लिए कुछ बचा ही नहीं ना फिर, ठीक है. इसने इसको दी 500 जूल, ठीक है. अब इसको 500 जूल वापस नहीं मिल पाएगी, समझ लो इस बात को, ठीक है. ये डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इज अननोइंगली सम. हाँ अभी ये आपका एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ और आ गया. इसमें आपका एक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का आएगा, ठीक है. वो आई थिंक तो नीचे तो नहीं है, चलो देखें, नहीं इसी में है, ठीक है. इसी को ध्यान से पढ़िएगा. एक बार इसको मैं ध्यान से रीड करता हूँ. वाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन ध्यान से रीड करना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या है ना, इस चैप्टर का ना ऐसे निबेड़ देंगे, बट हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं इस चैप्टर को. Interesting aspect of food chain is how unknowingly some harmful chemicals enter our bodies through the food chain. You have read in class 9th how water gets polluted. One of the reasons is the use of several pesticides and other chemicals to protect our crops from diseases and pests. These chemicals are either washed down into soil or into the water bodies. From the soil, they are absorbed by the plants
and from the water bodies they are taken up by aquatic plants and animals. This is one of the ways in which they enter the food chain, as these chemicals are not degradable. Not degradable. ठीक है, ये आप वर्ड इसको ध्यान से देखिए, not degradable. These get accumulated progressively at each trophic level. As human beings occupy the top level, the maximum concentration of these chemicals get accumulated in our bodies. This phenomenon is known as biological magnification. This is the reason. अभी आपको ये आएगा क्वेश्चन, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, रीजन वाई आर फूड चेन गेट सच एज. हाँ, अभी इसको ध्यान से समझिए, ठीक है. अब समझना है, एक बार रीड हो गया, अब हमें समझना है. रीडिंग तो कोई भी कर लेगा ना, तो आप भी कर लेंगे, बट मेन कारण क्या है, मेन क्यों हम ये वीडियो देख रहे हैं, समझने के लिए. देखो, सपोज करो उसी टेबल पे जाते हैं, ठीक है. अब इसमें सनलाइट का तो कुछ, सनलाइट कैसे हार्मफुल हो सकती है. प्रोड्यूसर्स जो हैं, प्रोड्यूसर्स, हमने ना मतलब खेत उगाया, उसमें प्लांट्स है, प्लांट्स क्या प्रोड्यूसर्स हैं. हमने उस खेत में DAP डाल दिया. DAP एक केमिकल है, ठीक है. अब आप इसकी फुल फॉर्म मुझे खुद बताइएगा. इसमें मैंने DAP डाला, अब इसको उस DAP की क्या मिल गई, एक मतलब उसका केमिकल्स, DAP केमिकल्स मिल गए, ठीक है. इसने वो एब्जॉर्ब करी जब वाटर, ठीक है, DAP वाला वाटर हो गया एब्जॉर्ब, तो वो इसके अंदर चला गया, इसकी बॉडी के अंदर. अब प्रोड्यूसर्स को खाया हर्बीवोर्स ने, तो हर्बीवोर्स के पास पहले से खुद का भी तो कुछ होगा ना वेस्ट केमिकल, ठीक है. तो इसके पास प्रोड्यूसर्स का भी और आ गया, लो जी. अब कार्निवोर्स के पास हर्बीवोर्स का भी आ गया, प्रोड्यूसर्स का भी आ गया, पहले से भी था कुछ. टॉप कार्निवोर्स के पास कार्निवोर्स का भी आ गया, ठीक है. कार्निवोर्स में इन दोनों का पहले से ही था, ठीक है. तो इसके पास खुद का भी था. तो देखो क्या हो रहा है कि सबसे नीचे वाले के पास सबसे कम था, फिर इसके बाद और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, ठीक है. द प्रोग्रेसिव, या इसको आप क्या कह सकते हैं, द इंक्रीमेंट या द इंक्रीज इन द केमिकल, अब इसमें आप केमिकल कंसनट्रेशन कह लो, ठीक है. इंक्रीज इन द केमिकल कंसनट्रेशन आफ्टर एवरी ट्रॉफिक लेवल या इन एवरी ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. नाउ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑलवेज इंक्रीजेज टू दी व्हेन द फूड ट्रॉफिक लेवल इज इंक्रीज, ठीक है. ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल, हाइयर द ट्रॉफिक लेवल, हाइयर द केमिकल इन दैट ट्रॉफिक लेवल. तो अब सबसे ऊपर आपका कौन सा आता है, ह्यूमंस आते हैं, ठीक है. अब ह्यूमंस में सबसे ज़्यादा केमिकल्स वगैरह होंगे, ठीक है. आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा केमिकल्स होंगे, ठीक है. नाउ व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स. एवरी लेवल ऑफ अ फूड चेन इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल. गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेटेड डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है. ये आपको पता होना चाहिए. एग्जांपल मैंने आपको पहले बता दिया ना, फ्रॉग वाले, ठीक है. रोल ऑफ डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं डेड बॉडीज़ को, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को, एंड हमारे इकोसिस्टम को साफ सुथरा भी बना देते हैं, ठीक है. फर्टाइल कर देते हैं सॉइल को. अब देखिए इसमें ये तो अभी नीचे की बात है ना, बाद की बात है, ठीक है जी. अब ऊपर आप एक चीज़ पढ़िए, पढ़ने में मतलब बुक में आपको मिलेगी नहीं, ठीक है. हाँ, फूड चेन में ही एक आपको और तरह से आ सकती है ये फूड चेन, ठीक है. कैसे, आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए होंगे और आपको उसको फूड चेन के अकॉर्डिंग वो करना है, प्लेस करना है, ठीक है. तो एक हमें ऐसा मतलब देखिए, मान लो मैंने डाल दिया फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे नीचे आपका आएगा फाइटोप्लैंक्टन. क्यों, फाइटोप्लैंक्टन का मतलब क्या है, प्रोड्यूसर्स, ठीक है. प्रोड्यूसर्स सबसे नीचे, उसके ऊपर ऐसे बनाते हैं ना, फाइटोप्लैंक्टन सबसे नीचे, उसके ऊपर ज़ूप्लैंक्टन आएगा, ज़ू प्लैंक्टन. देखो फाइटो का मतलब क्या है, प्लांट्स, जू का मतलब क्या है, एनिमल्स, ठीक है. प्लांट्स के ऊपर एनिमल्स आएंगे, एनिमल्स के ऊपर और एनिमल्स, ठीक है. स्मॉल फिश मान लो, ठीक है, उसके ऊपर लार्ज फिश मान लो, लार्ज फिश के ऊपर ह्यूमंस मान लो, ठीक है. ह्यूमंस कहाँ टिकने वाले हैं भाई, ठीक है. तो ये आपकी एक फूड चेन का एग्जाम्पल है, एंड ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं आप इसको. 3 हमने इसमें इंपॉर्टेंट देखे हैं. एक 10% एनर्जी रूल वाला, ठीक है. 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, एंड एक ये ज़ूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, एंड एक आगे जो हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर डिप्लेशन वाला, ठीक है. ओजोन लेयर, हाउ इट्स गेटिंग डिप्लेटेड. ओजोन का फॉर्मूला है O3. अब आप सोच रहे हैं O3 बना कैसे, ठीक है. इट इज़ मॉलिक्यूल ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. O2 जो है वो हमारे ऑक्सीजन को कहते हैं ना, ऑक्सीजन गैस, ठीक है. सब ये तो आपको पता ही है कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है. ओजोन एक डेडली पॉइजन है, बट ठीक है, बट ये अर्थ के अराउंड जब सराउंडिंग में है ना, तो जो सन की यूवी रेज है ना, इसके डायरेक्ट अर्थ के ऊपर पड़ने से अच्छा पहले इसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है. एंड ये उन रेज को हमारे तक इतने अच्छे, मतलब सिर्फ लाइट आ रही है और थोड़ी बहुत रेज आ रही है, इतनी ज़्यादा यूवी हार्मफुल रेज नहीं आ रही हैं, ठीक है. और इस रेडिएशन से डैमेज हो सकता है, कॉज स्किन कैंसर हो सकता है ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स सूख जाएंगे भाई, ठीक है, भस्म हो जाएंगे. ओजोन एट हायर, अभी ओजोन बना कैसे ये भी देखना पड़ेगा. हायर लेवल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर यूवी रेडिएशन जब हुई तो O+O में वो डिवाइड हो गया. अब ये O+O में जब डिवाइड हुआ तो इसके साथ, ठीक है जी,
एक O के साथ एक O2, O2 मतलब ऑक्सीजन गैस, जो पता ही ये सबको अवेलेबल होती है, ठीक है। तो इन जब मिले तो O3 बन गया, ठीक है। आई होप सो नाउ दिस इज क्लियर टू यू एवरीबडी। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है विदाउट एनी वीडियो आपको ये समझा पाना, वीडियो मतलब फेस कैम, बट आपकी बुक से आपको समझाने से अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। तो हाई ये आप देख सकते हैं, O2 से बना UV से O2 को OT ओ सॉरी एक बार दोबारा ऑक्सीजन जो गैस है वो यूवी रेस के प्रेजेंस में 2 में नेसेंट ऑक्सीजन में बदल गया। अब नेसेंट ऑक्सीजन जब एक ऑक्सीजन गैस के साथ बनेगा तो वो O3 यानी ओजोन ही बना लेगा। अब ओजोन जो है, ओजोन लेयर जो है ना, ओजोन परत जो है उसमें छेद हो रहे हैं। क्यों छेद हो रहे हैं वो भी देखते हैं। 1980s में काफ़ी ये हो गया बिकॉज सिंथेटिक केमिकल्स जो हैं जैसे CFC फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्लोरोफ्लुओरोकार्बन्स, ठीक है। इसके कारण ये जो हैं आपके रेफ्रिजरेटर में यूज़ होते हैं, रेफ्रिजरेंट्स के तौर पे, फायर एक्सटिंग्विशर्स में, ठीक है। इन 1987 में इसका जो है कम यूज़ होने के लिए वो हो गया, अग्रीमेंट हो गया, ठीक है। और इसका प्रोडक्शन भी बंद हो गया, फ्रीज हो गया, रोक दिया गया है, ठीक है जी। अब मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, हम अपने गार्बेज जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कैसे मैनेज करें, ठीक है। इसको हम एक बार देखते हैं कि हमें, अब ये तो जनरल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आप कुछ भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है। हाउ कैन वी मैनेज द वेस्ट बाय यूजिंग 3R को यूज़ करिए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है। ये आपको छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। बाय सेपरेटिंग दी वेट एंड ड्राई वेस्ट, वेट और ड्राई वेस्ट को हमें सेपरेट करके रखना चाहिए, ठीक है। और थर्ड बाय कंपोस्टिंग करनी चाहिए। कंपोस्टिंग मतलब बायोडिग्रेडेबल को हमें गड्ढे में खोदना चाहिए, ऐसे नहीं क्या पता मतलब पड़ा है नहीं रहने देना चाहिए, गड्ढे में खोद के उसका मैन्योर खाद ले लेनी चाहिए उससे, ठीक है। फिर वर्मी कंपोस्टिंग बस कंपोस्टिंग की तरह ही है, बस उसमें खड्डे में रेड वॉर्म्स डाल दिए जाते हैं, ठीक है जी। तो ये सारा वर्मी कंपोस्टिंग और कंपोस्टिंग बायोडिग्रेडेबल के लिए है, बायोडिग्रेडेबल में ही होगी काम, ठीक है। अब आगे देखिए, ये डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन्स की, ट्रेन्स में जो डिस्पोजेबल कप्स हैं ना वो भी बहुत वो हैं, हमें हार्म कर रहे हैं हमारी फर्टाइल टॉप सॉइल को, ठीक है। मतलब डू यू थिंक आर द एडवांटेजेस ऑफ डिस्पोजेबल पेपर कप्स ओवर द डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स, ठीक है। तो पेपर कप्स होने चाहिए बट प्लास्टिक कप्स नहीं होने चाहिए। पेपर तो हम कर सकते हैं डिस्पोज, बट प्लास्टिक के कप्स तो हम डिस्पोज नहीं करते। डिस्पोजेबल तो उन्होंने इसलिए कहा है एक बार यूज होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, what is ozone and how does it affect our ecosystem? Ozone is a harmful gas, या harmful गैस नहीं है भाई साहब, ozone is a harmful layer कह लो। यहाँ देखो ऊपर क्वेश्चंस में देखते हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है। It is deadly poison. Ozone is a deadly poison whose molecular formula is O3 and it is formed when, अब आपको इसका फॉर्मेशन बता दो, ठीक है। How does it affect any ecosystem? It protects us from the ultraviolet rays of the earth, ठीक है। हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड्स, मैंने आपको बता ही दिया। 3R यूज़ करिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को करने के लिए, आप वर्मी कंपोस्टिंग यूज़ करिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब हम एक बार नीचे से ये एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है, कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, बायोडिग्रेडेबल, ग्लास, फ्लावर, लेदर, ग्लास, वुड, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक तो नहीं है। फ्रूट पील्स, केक, लाइम जूस, केक, वुड, ग्रास, ठीक है, तो वुड भी नहीं है, ठीक है। बचा क्या है ये, फ्रूट पील्स, केक, लाइम जूस। अब मुझे तो मेरे अकॉर्डिंग यही लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर। तो ये आप आंसर मेरे को कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है, बिकॉज किसी चीज़ में तो मैं भी श्योरिटी नहीं बता सकता ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट फूड चेन, ग्रास वीट ग्रास को खाती है, नहीं ये तो गलत है। गॉट ग्रास को खाती है, हाँ। ह्यूमंस गॉट को खाते हैं, येस काफ़ी खाते हैं, ठीक है। तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़, कौन सी एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। कैरिंग क्लोथ बैग को कैरी करना बहुत अच्छा है। लाइट्स को और फैंस को अननेसेसरी जो है उनको बंद करना, येस। स्कूल में वॉक करके जाना अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो स्कूटर से अच्छा, येस। ऑल ऑफ दीज आर, बिकॉज इससे पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। वट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन 1 ट्रॉफिक लेवल, अगर हम सारे एक ट्रॉफिक लेवल के वो कर दें, तो मैंने आपको पहले ही बताया ना, अगर एक ट्रॉफिक लेवल ही उड़ा दें, ठीक है। मान लो प्रोड्यूसर्स तो हैं बट उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स ही नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स तो सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो पलते ही इनके ऊपर है। जैसे मान लो एक एग्जांपल इसका हम ले लेते हैं, ठीक है। ग्रास खाता है कौन, डियर कौन खाता है, लायन, ठीक है। तो ग्रास, मानो डियर हमने इस ट्रॉफिक लेवल से, डियर क्या, जो भी ग्रास खाने वाले जानवर हैं जिनको लायन या कोई भी ओमनिवोर खाता है उसको हमने हटा दिया, सारे को हटा दिया, ठीक है। तो अब जो लायन है वो तो पलता ही इन पे था, ठीक है, जानवरों पे पलता था, अब उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। लायन, द नंबर ऑफ नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल एनिमल्स विल डिक्रीज एंड द प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल विल इंक्रीज, ठीक है।
वो बढ़ती जाएगी। अभी ग्रास खाएगा ही नहीं कोई, ठीक है, लायन ग्रास थोड़ी खाएगा, ग्रास तो हर्बीवोर्स ही खाते हैं, अगर हमने वही उड़ा दिए तो ग्रास कोई खाएगा नहीं, ग्रास बढ़ जाएगी और अगला ट्रॉफिक लेवल कम होता जाएगा, ठीक है। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ट्रॉफिक, ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, इन अ ट्रॉफिक लेवल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। मैं इसमें भी वही चीज़ एक ही क्वेश्चन का मतलब अलग अलग तरीके से डाला है कि अगर हम अलग अलग ट्रॉफिक लेवल से सारे वो निकाल दें तो क्या होगा। कैन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी ट्रॉफिक लेवल बी रिमूव्ड विदाउट द कॉजिंग एनी डैमेज। कैसे हम किसी चीज़ को, किसी ऑर्गेनिज्म को एक ट्रॉफिक लेवल से निकाल के बिना किसी डैमेज से हम कर सकते हैं? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, ये आपको पता ही है, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये भी हमने देखा ही है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है बायोडिग्रेड नहीं होते, ठीक है, रॉट डाउन नहीं होते, काफ़ी साल तक पड़े रहते हैं, पोल्यूशन करते हैं। इफ़ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। देखो इम्पैक्ट तो होगा बट वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा। अब कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होंगे, ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द डैमेज ऑफ ओजोन लेयर कॉज ऑफ कंसर्न, कि कंसर्न क्यों है ओजोन लेयर के डैमेज का? बिकॉज यूवी रेज डायरेक्ट आ जाएंगी अगर ओजोन लेयर डैमेज हो जाएगी। व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज, CFCs का जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया है, या CFC फ्रीज रेफ्रिजरेटर्स का ऑर्डर्स अब जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने मेन टॉपिक्स सारे कवर कर लिए हैं। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, take care, bye bye, and thanks for watching. And please, before going, subscribe to our channel, press the bell icon, and make sure to share the video and comment below if any doubts are there. Let's meet in the next video. Till then, take care, bye bye, and thanks for watching.